अपनी थोड़ी सी बात, एक बहुत अच्छा नाटक देखने का अवसर मिला। मंचन के लिए जो मूल कहानी है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ता है, इसमें भी था, मगर उसमें शुरू में डिस्क्लेमर था कि हमने किसी का हृदय नहीं दुखाना, हमने किसी की आंखें नहीं फोड़नी, किसी का कलेजा नहीं। साहब, ये आंखें कलेजा दिल फोड़ने वाले लोग हैं, इनके लिए हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तो फिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद ने लिखी काहे के लिए थी? शांति के लिए है। कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है कि अफगानिस्तान के पठार, वहाँ से एक टोला भागा चला आ रहा है। अचानक पठान सदियों से हिंदुओं के साथ शांति से रहते आए। ये बात सिरे से गलत है, प्रेमचंद ने गलत लिखी है। अफगानिस्तान में हमेशा झगड़े होते रहे हिंदुओं के साथ पठानों के। मोहम्मद महमूद गजनवी का इतिहासकार लिखता है कि अफगानिस्तान में कुछ 100 लोग मुसलमान हुए हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। कितना समय लगा अफगानिस्तान को पूरा परिवर्तित होने में, कन्वर्ट होने में? 200, 250, 300 वर्ष। क्यों लगा? इस पर कभी विचार होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर इस पर विचार नहीं करेंगे आज, तो भारत भी नहीं बचने वाला है, कोई इसे बचा नहीं सकता। नाटक में और उस मूल कहानी में भी ये बात है कि एक मौलवी कहीं से आ गया है और उसने लोगों को दीन, ईमान, कुफ्र और शिरक समझाना शुरू कर दिया है, और वहाँ के पठान जिरगे जो आपस में लड़ते थे अब हिंदुओं से इकट्ठे होकर लड़ने लगे। उसने कोई ऐसा दर्शन चिंतन कहीं मंगल ग्रह से या चंद्रमा से लेके आया था? वो जो सिखा रहा था कुफ्र के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, वो आता कहाँ से है? वो दर्शन मिला कहाँ से? ये दर्शन मूल पुस्तकों का, कुरान का, हदीसों का, सीरा का है। तो ये कहना कि एक अचानक कोई आ गया और उसने किया, ये सदियों से चल रहा था उनको। तो ये कहना कि एक अचानक कोई आ गया और उसने किया, ये सदियों से चल रहा था उनको। जहर भरी मशीन बदलने का काम एक दिन में नहीं हुआ है, वो 300 साल से हो रहा है, 250 साल से हो रहा है, वो आज भी हो रहा है। जो नाटक दिखाया गया वो बहुत ही रोचक रहा, और उसके जो कलाकार ने जिस तरह से प्रस्तुति दी है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। जो समाज, हिंदू और मुसलमान, जिस तरह से आज वातावरण है उसको बहुत ही उन्होंने बेखूबी तरीके से प्रस्तुत किया है। एक एक कलाकार ने जिस तरह से अपने भाव उत्पन्न प्रकट किए हैं, वास्तव में वो आज की देश की स्थिति है और वो हम देख रहे हैं। तो ये जो नाटक प्रस्तुत हुआ है बहुत सुंदर तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से कार्यक्रम हुआ है। मैं दिव्य प्रकाश शारद वसंत कुंज आर्य समाज से हूँ। मैंने इस नाटिका को देखा और अपने जहन में भी उतारा और इसको कंसीडर किया कि किस तरीके से ये हमारे को जगा सकता है। ये हिंदू को जगाने के लिए बहुत ही अच्छा नाटक है। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इसको हर हिंदू को देखना चाहिए और जगना चाहिए। हम जागे हुए हैं, हम उठे नहीं। हम उठे हुए हैं तो चले नहीं, चले हुए हैं तो भागे नहीं। हमें ज़रूरत है उठने की, जागने की, भागने की। और मैं सबसे यही विनती करूंगा कि हर आदमी इस नाटक को देखे और इस नाटक को यूट्यूब पे डाल दिया जाए तो दुनिया देखे इसको। मैं इसी की कामना करता हूं। धन्यवाद। हाँ, मैं अनूप कुमार जमशेदपुर झारखंड से। इस नाटक को देखने के बाद इसमें 2 फेज नज़र आए हैं। पहला फेज ये कि किस तरह से मौलाना काल्पनिक कथाओं को या काल्पनिकता को मुस्लिम समाज में पिरो रहे हैं और उससे मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित कर और हर जगह एक गलत धारणा को प्रचार करवा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज मुस्लिम समाज भी काफ़ी कट्टरता की तरफ आगे बढ़ चला है। और दूसरा इसका पहलू था उनका जो एक नारा है, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। इसी तरह से
हिंद पुनरुद्धार संघ का भी नारा बनना चाहिए, नारा हिंदू पुनरुद्धार, गद्दार को देश से बाहर करो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुराधा आनंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रही और प्रिंसिपल रिटायर हुई, पीएचडी एलएलबी हूँ और मैं 2 साल की उम्र से स्टेज पर रही। अभी 74 इयर्स की हूँ और अभी भी स्टेज काफ़ी संभालती हूँ। कंपेयरिंग वगैरह स्टेज पर मैंने बहुत की, ड्रामे से टीवी और सब कुछ मैंने किया हुआ है, स्टेज बहुत संभाली है। फिल्म छोड़ के, फिल्म मैंने नहीं की अभी, टीवी पर भी काम किया है। लेकिन मैंने ये देखा इस प्ले के बारे में मैं कुछ कमेंट्स देना चाहूँगी। बहुत ही बढ़िया आपने विषय लिया और उस विषय की एग्जीक्यूशन जो की मुंशी प्रेमचंद की कहानी से लेकर के जो सभी किरदारों ने अपना रोल प्ले किया वो बहुत ही बढ़िया था, सुपर्ब, बहुत ही। हर किरदार अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से निभा रहा था। यहाँ तक कि मैंने जो अप्रिशिएट किया, जब वो खजान चंद लेट जाता है, मर जाता है, पूरे टाइम जितने टाइम वो लेटा रहा वो स्टिल था, बिल्कुल उसने लगता है सांस भी नहीं ली। और फोटोग्राफर जो था उसने फोटोग्राफर की भूमिका अदा की, तो जिस समय वो पब्लिक को भी देख रहा है, लेट लेट के एंगल से फ़ोटो ले रहा है सबकी, वो सुपर्ब था। उसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी थी, तो इसमें ट्रेजेडी तो थी ही थी, कॉमेडी भी थी, इसमें लोगों के लिए एडवाइस भी थी और लोगों के लिए फर्दर प्लान ऑफ एक्शन भी था। तो इससे बढ़िया प्ले मेरे ख्याल से टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मैसेज मिला और मैं इस प्ले को देख पाई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, मेरी पत्नी पूजा और मेरा पुत्र गगनदीप। ये नाटक एक महज नाटक नहीं था, एक अनुभूति थी। कुछ पल मुझे ऐसे लगे कि मैं किसी एक ऐसे पल में खो गया हूँ जहाँ हमारी माताएं बहनें प्रताड़ित की जा रही हैं। आंखें नम थी, तालियां बज रही थी, किस लिए समझ नहीं आया। ये इतना बड़ा दर्द है, इतना बड़ा दर्द है, ये समझना पड़ेगा। और जिस तरह यहाँ की पढ़ाई शिक्षा हमारी बच्चियों को छीनती जा रही है, उन्हें समझाना होगा। हर पिता का, हर परिवार में माँ का ये बहुत ही छूने वाला पल होगा जब अपनी बेटी को समझाएगा कि बेटी, और पुत्र को समझाएगा कि अपनी रीति रिवाज, अपने जो गहराइयाँ हैं अपने धर्म की, उनकी रक्षा करें, उनके ऊपर चलें। मंदिर को मजाक समझते हैं जाने के लिए, दुख होता है देखकर। चर्च फैशन बन गया है। 1.5% से लेकर 10 साल में 15% पंजाब में आज 25 दिसंबर है, जश्न मनाया जा रहा है। मजाक है, गाली है, भद्दी समझनी पड़ेगी हमें। अपने बच्चों को, अपने परिवारों को समझानी पड़ेगी। शायद मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, समय की यही मांग है। धन्यवाद। जय। नमस्कार, मैं जसवंत सिंह सफदरजंग इनक्लेव से। प्रस्तुति देखी, बहुत अच्छी लगी। खुशी भी हुई कि काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसी प्रस्तुति सामने आई जिसने अंदर से झंझोड़ के रख दिया। लेकिन साथ साथ मैं चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हमें एक शिक्षा भी दे रही है और ख़ास तौर पे हिंदू धर्म को ये शिक्षा दे रही है कि और धर्म इतने जागरूक हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों और उद्देश्य के प्रति, कैसे जिहाद करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे धर्म का, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। और हमारे धर्म में, हमारे मंदिरों में, हमारे स्कूलों में, ख़ास तौर पे स्कूलों में धर्म के मामले में कोई शिक्षा नहीं है। ऐसी शिक्षा नहीं है जो हमें वाकई इतना शिक्षित करे और इतना समझदार बनाए कि हम ये जानें कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है और हमें कैसे बचना है आज के वक्त में। धन्यवाद। मेरा नाम यतीश जैन है, मैं सफदरजंग एनक्लेव से हूँ। आज जो ये नाटक देखा, ये एक नाटक नहीं, एक टेलर है और एक चेतावनी है जो कई सालों से हमें मिल रही है हमारी एकता के ऊपर। हमारा जो समाज टूटता जा रहा है, आज हम देखा जाए तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, पूरे विश्व में एक ही है, पर दूसरे धर्मों के कितने राष्ट्र हैं। आज उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। आज हमारी वोटिंग देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण हम हार जाते हैं, दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। देश में जो माहौल बन रहा है, तो आज हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी शिक्षा,
जैसा कि इस नाटक में दिखाया कि दूसरे लोग संगठित होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर इस चीज़ की ना कोई ट्रेनिंग हो रही है, न कोई हमें बता रहा है कि आगे क्या करना है हमें। हमारे युवा भी पलायन कर रहे हैं। तो इस नाटक के माध्यम से जो दिखाया गया सबको गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे हम आगे भविष्य के खतरों से बच सकें। धन्यवाद।